प्रशांत और प्रशांत की बहन अंजू में करीब 10 वर्ष का फासला था। अंजू की शादी हो चुकी थी। उस वक्त प्रशांत मात्र 12 साल का था और अंजू 22 साल की। अंजू की शादी लोकल ही हुई थी और शादी के बाद से ही अंजू अपने मायके पर पूरी तरह से आधिपत्य रखती थी, क्योंकि भाई बहुत छोटा था और अंजू और उसका पति सुमित पूरी तरह से अंजू के मायके पर हावी थे। सुमित अंजू के मायके के हर छोटे बड़े फैसले पर नज़र रखता था और हर फैसला अपने हिसाब से करवाता था, क्योंकि घर का बेटा प्रशांत अभी काफ़ी छोटा था। इसलिए अंजू के माँ बाप सुमित के हिसाब से अपने फैसले लेते थे। अंजू के माता पिता ने अंजू और सुमित को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी अपने घर के मामलों में बोलने के लिए, बल्कि अंजू और सुमित अपना ज़्यादातर वक्त अंजू के घर पर ही बिताते थे। ऐसा लगता था कि सुमित ही उस घर का मालिक है। सारा कुछ सुमित ही तय करता था और अंजू के माता पिता को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं लगती थी, क्योंकि वह उनका दामाद था और बेटा अभी छोटा था। धीरे धीरे सुमित ने अंजू के मायके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और उसकी मर्जी के बिना वहाँ कुछ भी नहीं होता था। प्रशांत भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। प्रशांत को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसके जीजाजी ने उसके माता पिता को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर रखा है। घर के हर छोटे बड़े फैसले अंजू और सुमित ही लेते, ना कि उसके माता पिता। यहाँ तक कि घर के ऊपर की मंजिल बन रही थी, उसे भी अंजू और सुमित अपने हिसाब से बनवा रहे थे, ना कि माता पिता से कोई राय ले रहे थे और ना ही प्रशांत से। ऐसा लगता था जैसे वही दोनों उस घर के मालिक हैं। प्रशांत के पिता का काम बस पैसे देने का होता था, जबकि सुमित का अपना बहुत बड़ा घर इसी शहर में था, पर उसने तो ससुराल को ही अपना घर समझ लिया था। धीरे धीरे प्रशांत बड़ा हो गया और उसकी नौकरी भी लग गई, लेकिन अंजू और सुमित अभी भी घर पर पूरी तरह से हावी थे। प्रशांत अब बड़ा हो चुका था। उसे यह सब कुछ देखकर गुस्सा आता था, क्योंकि उस घर का बेटा वह था, लेकिन फैसले सारे दामाद लेता था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी। पहले तो प्रशांत छोटा था, इसलिए ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता था, पर अब वह बड़ा हो चुका था और यह सब कुछ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था और कभी कभी वह अपने माँ बाप से इस बारे में बोलता भी था। प्रशांत के माँ पापा बोलते, तो क्या हुआ बेटा, वह तेरे दीदी जीजाजी हैं, तू तो बहुत छोटा था तब से वह लोग इस घर का ख्याल रख रहे हैं, तू उनसे क्यों चिढ़ता है? तो प्रशांत बोलता, मैं चिढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस घर का बेटा हूँ, तो इस घर के फैसले मेरे हिसाब से होने चाहिए, ना कि जीजाजी के हिसाब से। वह अपने घर के फैसले लेना, उन्हें कौन रोका है? उन्हें तो बस ससुराल में ही अड्डा जमाना अच्छा लगता है। ऐसा कहीं होता है क्या? आप ही सोचो मम्मी पापा, अगर कल को मेरी शादी हो जाए और मैं अपना ज़्यादातर वक्त अपने ससुराल में बैठा रहूं, तो आपको अच्छा लगेगा? प्रशांत के माँ पापा बोलते, ऐसा क्यों बोलता है बेटा, तू तो हमारा इकलौता बेटा है, तू ससुराल में क्यों बैठा रहेगा? इस घर का इकलौता वारिस है तू। अरे क्या हुआ, तेरे जीजाजी इस घर के फैसले लेते हैं, तब तो बहुत छोटा था ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा वक्त बिताया है, पर यह घर तो तेरा ही है। अब हम उन्हें मना तो नहीं कर सकते, आखिर तेरे दीदी और जीजाजी हैं, तो जैसा चल रहा है चलने दे, तू परेशान क्यों होता है? आखिर यह घर तो तेरा ही है। यह बात तो सुमित और अंजू भी अच्छे से जानते ही हैं, तो हमें कुछ भी बोलकर रिश्ते क्यों ख़राब करने, बस तू खुश रहा कर। प्रशांत जो बात अपने माता पिता को समझाना चाह रहा था, वह बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। प्रशांत को लगता था कि अंजू और सुमित को हर फैसले में अपनी टांग नहीं घुसानी चाहिए, क्योंकि यह उनके परिवार का मामला नहीं है, लेकिन उसके माता पिता इस बात को नहीं समझ रहे थे। प्रशांत भी चुप हो गया। फालतू में आखिर कितनी बहस करता। प्रशांत के माता पिता ने बोला, बस अब तू जल्दी से शादी कर ले और इस घर में बहू ले आ, ताकि तेरा भी परिवार बस जाए और हम भी चैन की सांस ले सकें। प्रशांत ने बोला, हाँ शादी तो करनी है, लेकिन लड़की मैं खुद चुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। प्रशांत के माता पिता ने बोला, हाँ बेटा, तुझे शादी करनी है तो तू अपनी पसंद की लड़की चुन, हमें क्या, हम तो बस चाहते हैं कि समय रहते तेरा घर बस जाए। लेकिन जब यह बात अंजू और सुमित को पता चली तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अंजू और सुमित का कहना था कि प्रशांत को क्या पता किस तरह की लड़की से शादी करनी है, वह कैसे चुन सकता है? प्रशांत की शादी किस लड़की से होगी, उसका फैसला अंजू और सुमित करेंगे। प्रशांत के माता पिता को उन्होंने अपने हिसाब से समझा दिया और वह भी उसकी बातों में आ गए। प्रशांत ने जब यह सुना तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आपके घर के फैसले भले ही आपके बेटे दामाद लेते हों, मेरी ज़िंदगी के फैसले आपके बेटे दामाद नहीं ले सकते। मैं मेरी ज़िंदगी के फैसले खुद करूँगा और किस लड़की से शादी करनी है, किस लड़की से नहीं करनी, यह मेरा फैसला होगा, ना आपकी बेटी और दामाद का। प्रशांत के माता पिता ने बोला, लेकिन इससे तो अंजू और सुमित बुरा मान जाएंगे। कितना ख्याल रखा है इतने सालों उन्होंने हमारा, और अब तू ऐसी बातें कर रहा है। क्या तेरे दीदी और जीजाजी तेरे लिए गलत लड़की का चुनाव करेंगे? नहीं ना, बस उनके फैसले पर भरोसा कर।
प्रशांत ने कहा, बिल्कुल नहीं। इतने सालों उन्होंने हमारा कोई ख्याल नहीं रखा, बल्कि यहाँ पर अपना हुक्म चलाया है, वह भी आप लोगों की बदौलत। वह कौन होते हैं हमारा ख्याल रखने वाले? मैं मानता हूँ मैं छोटा बच्चा था, तो क्या पापा बूढ़े हो गए थे? नहीं ना, आखिर अपनी बेटी की शादी उन्होंने ही तो की थी और अभी तक नौकरी भी कर ही रहे थे। या कोई उनका बुढ़ापा तो आ नहीं रहा था, या वो असहाय तो हो नहीं गए थे, बल्कि आप लोगों ने अपने बेटे दामाद को इतनी अधिक छूट दे दी कि वह आपके घर पर ही हावी होकर खुद को इस घर का मालिक समझने लगे। यह आप लोगों की गलती है। आपने अपने घर के फैसले अपने बेटे दामाद को करने दिए, लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी का फैसला आपके बेटे दामाद को नहीं करने दूंगा। मेरी शादी किससे होगी किससे नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। आपके बेटे दामाद तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ना ही वह लोग मेरी ज़िंदगी में कोई दखल देंगे, जैसा कि आज तक इस घर के हर मामले में देते आए हैं और ख़ुद को इस घर का मालिक भी समझ लिया है। तो यह बात आप लोग अच्छे से अपने बेटे और दामाद को समझा दीजिए। कहकर प्रशांत वहाँ से चला गया। प्रशांत के माता पिता को समझ में नहीं आया कि वह अपने बेटे दामाद से क्या बोलें। प्रशांत के लिए रोज़ नई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। कुछ रिश्तों को अंजू और सुमित ने फाइनल किया था, लेकिन प्रशांत ने सारे रिश्तों के लिए मना कर दिया और उसने अपनी शर्त अपने माता पिता से बता तो दी ही थी, लेकिन उसके माता पिता ने अभी तक अपने बेटे दामाद से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। उसके बाद सुमित ने अपने दोस्त की बहन की शादी प्रशांत से करवानी चाहिए और वह हर तरह से उसने कोशिश की कि यह शादी फाइनल हो जाए, लेकिन प्रशांत ने साफ मना कर दिया। सुमित मुँह फुलाकर बैठ गया कि शादी तो प्रशांत के को मेरे दोस्त की बहन से ही करनी होगी। अंजू और सुमित ने अंजू के माता पिता के सामने बहुत तमाशा किया कि हमारी इस घर में कोई इज्जत नहीं, इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं और आपका बेटा नखरे दिखा रहा है। क्या फ़ायदा इस घर का दामाद होने से कि मेरा एक फ़ैसला भी नहीं माना जा रहा। अंजू के माता पिता ने प्रशांत को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रशांत ने भी साफ बोल दिया कि मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूँगा, लेकिन दीदी और जीजाजी जिससे बोलेंगे उससे तो बिल्कुल नहीं करूँगा। उनका यह गुमान तो मैं तोड़ कर रहूँगा कि वह इस घर के मालिक हैं और हर फैसला उनके हिसाब से होगा। इधर सुमित और अंजू को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि प्रशांत उनके फैसले से इनकार कर सकता है, क्योंकि इतने दिनों तक इस घर के सारे फैसले वे ही तो ले रहे थे। उन्हें लगता था वह जो कुछ भी बोलेंगे इस घर में वही होगा, इसलिए प्रशांत का इनकार उन्हें अपनी बहुत बड़ी हार लग रही थी। इधर अंजू के माता पिता अपने बेटे दामाद से यह नहीं बोल पा रहे थे कि प्रशांत को उसकी ज़िंदगी का फैसला खुद करने दे। उन्हें लग रहा था कहीं अंजू और सुमित बुरा ना मान जाए, और उधर प्रशांत अड़ा हुआ था कि मैं मेरी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगा, और अंजू और सुमित अड़े हुए थे कि प्रशांत की शादी वही करेंगे। प्रशांत ने अपने माँ बाप से बोल दिया था कि आप अपने बेटी और दामाद को खुश रखिए जैसे आज तक रखते आए हैं। भूल जाइए कि आपका कोई बेटा है। मैं तो खुद बोल चुका हूँ कि मैं इस घर का बेटा हूँ। इस घर के सारे फैसले तो आपके दामाद ही लेते हैं, बेटे का तो कोई हक ही नहीं है। ज़रा सोच कर देखिए, जब बेटे का कोई हक नहीं है तो बहू का क्या हक होगा। मैं तो यह सोच कर ही काँप जाता हूँ कि इस घर में जिस तरह से यहाँ के बेटी और दामाद ने कब्जा कर रखा है, तो और बेटे का ही कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, तो उसकी बीवी का क्या अस्तित्व रहेगा। मेरी पत्नी तो चैन की सांस भी नहीं ले पाएगी इस घर में, क्योंकि इस घर में तो आपके बेटी और दामाद का ही हुक्म चलेगा, और वह चाहेंगे कि मेरी बीवी उनके गुलाम बनकर रहे, जो कि कोई भी औरत आज के ज़माने में नहीं रहने वाली। और मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी मेरे दीदी और जीजाजी की गुलामी करे और उनका हुक्म बजाए, जैसा कि आप लोग बजाते हैं। मैं तो चाहूँगा मेरी बीवी इस घर में पूरे हक और सम्मान के साथ रहे, जैसा कि घर की बहू रहती है। पर मुझे पता है इस घर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अभी मैं यह बातें बोल रहा हूँ तो आप लोगों को शायद बुरा नहीं लग रहा है, पर कल जब मैं अपनी पत्नी के आ जाने के बाद उसके सामने उसके हक की बातें आप लोगों से बोलूँगा, तो आप लोगों को लगेगा कि पत्नी के आ जाने की वजह से मैं बदल गया हूँ और सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ, ना कि अपने माँ बाप के बारे में। और यदि आप लोगों को ऐसा नहीं भी लगेगा तो आपके बेटे दामाद है ना, आप लोगों को ऐसा सोचने के लिए मजबूर करने वाले। इससे और कुछ नहीं होगा, बस माँ बाप और बेटे बहू के रिश्ते में आपस में बिगड़ेंगे, और फिर वही होगा कि बीवी के आते ही बेटा पराया हो गया, भले ही मेरी और मेरी पत्नी की कोई गलती हो या ना हो। और रिश्तों में इतनी अधिक खटास लेकर मैं नहीं जी सकता, और ना ही मैं आप लोगों के बिना जी सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके बेटे दामाद तो इस घर में जोक की तरह चिपके हुए हैं, और वह कभी भी नहीं जाने वाला है। इसलिए जो नहीं आई उसके बारे में सोचकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करना। जो नहीं आई है उसे नहीं आने देते हैं, और जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कल को अगर मेरी पत्नी आ गई तो इस घर में कलह ज़रूर होगी। नहीं होगी तो आपके बेटे और दामाद करवाएंगे, और फिर मेरे और आपके रिश्ते में खटास आएगी।
और मेरी पत्नी और मेरे रिश्तों में भी खटास आएगी, क्योंकि ना मैं आप लोगों के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ और ना ही पत्नी के लिए आप लोगों को छोड़ सकता हूँ। तो इससे अच्छा है जो अभी आई ही नहीं उसे नहीं आने देते हैं। कम से कम एक रिश्ता तो सही ढंग से चलेगा। इसलिए आप भूल जाइए कि मेरी शादी कभी होगी, और मुझे कोई शादी करनी भी नहीं। प्रशांत के माँ बाप को यह सुनकर जोर का झटका लग गया, पर फिर भी उन्होंने अपने बेटे दामाद से इस बारे में बात करने की नहीं सोची कि कहीं उनके दामाद को बुरा न लग जाए, और उन्हें लगा कुछ दिनों में प्रशांत खुद ब खुद शांत हो जाएगा। इसी तरह करते करते 5 वर्ष बीत गए, लेकिन प्रशांत अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ, और प्रशांत के दीदी जीजा जी उस घर पर अपना हुक्म चलाते रहे। अब तो उनकी और मनमानी हो चुकी थी, क्योंकि उनके मन में यह बात आ चुकी थी कि प्रशांत कभी भी शादी करने वाला नहीं है, और यह घर अब पूरी तरह से उनके कब्जे में आ चुका है। लेकिन प्रशांत के माता पिता को बहुत चिंता होती थी कि प्रशांत ने अभी तक शादी नहीं की, और वह इस बात पर गौर भी कर रहे थे कि अंजू और सुमित को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रशांत ने शादी नहीं की, बल्कि वह तो खुश हैं। प्रशांत के माता पिता को अब लगने लगा कि उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका बेटा कुंवारा ही रह जाएगा, और उनके बाद उनके बेटे के जीवन में कौन उनका साथ देगा। उनका बेटा तो अकेला ही रह जाएगा, साथ ही उनका खानदान भी उनके बेटे के साथ ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने प्रशांत से फिर इस बारे में बात करने की सोची। एक दिन दोपहर का खाना खाते वक्त प्रशांत के माता पिता ने प्रशांत से शादी का जिक्र छेड़ा। उन्होंने सोच लिया था कि आज कोई ना कोई फैसला करके रहेंगे। खाने के टेबल पर अंजू, सुमित, प्रशांत और उसके माता पिता सब थे। प्रशांत के पिता ने बोला, बेटा अब इतनी उम्र हो गई है तेरी, अब शादी कर ले, नहीं तो फिर कोई लड़की नहीं मिलने वाली। प्रशांत ने भी साफ बोल दिया, मम्मी पापा मैंने पहले ही बता दिया मैं किन शर्तों पर शादी करूंगा, और मुझे पता है मेरी वह शर्तें कभी पूरी नहीं होंगी, तो भूल जाइए कि मैं कभी शादी करूंगा। प्रशांत की माँ ने बोला, ऐसा क्यों बोलता है बेटा, तो हमारे घर का इकलौता वारिस है। ज़रा सोच, तेरे बाद यह खानदान खत्म हो जाएगा यदि तूने शादी नहीं की, और हमारे बाद तेरा क्या होगा। जैसे तू हमारा बेटा है, अगर शादी करेगा तो तेरा भी तो कोई बेटा होगा। प्रशांत ने बोला, शादी तो मैं आज ही कर लूँगा, लेकिन तुम्हें पता है शादी के बाद क्या दिक्कत आने वाली है, और मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी की ज़िंदगी में कोई बाहरी आदमी दखल दे, और मेरी बीवी किसी के हुक्म पर चले, और ऐसा तो इस घर में होने वाला नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा शादी करके। इतना सुनते ही सुमित ने बोला, देख लो मम्मी जी, जो बीवी अभी आई नहीं उसकी साइड लेनी शुरू कर दी। प्रशांत ने बोला, देखा मम्मी, जो अभी आई नहीं उससे इतनी जलन, अब सोचिए जब मेरी पत्नी आ जाएगी तो क्या उसका जीना मुश्किल नहीं हो जाएगा। अंजू ने बोला, प्रशांत तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने जीजाजी से ऐसी बात करने की। प्रशांत ने बोला, आप लोग अपना हुक्म मम्मी पापा पर चलाया कीजिए, मेरे ऊपर नहीं चलने वाला। बचपन से देख रहा हूँ इस घर पर किस तरह से आप लोगों ने अपना एकाधिकार चलाया है, लेकिन मेरे ऊपर वह नहीं चलने वाला। मम्मी पापा आप लोगों से कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन मैं आप लोगों के अनुसार नहीं चलने वाला, और मुझे पता है मेरी बीवी को आप लोग एक दिन चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे अपना गुलाम बनाकर रखेंगे आप लोग। सुमित ने बोला, देख रहे हो ना मम्मी जी, कितना बदतमीज़ हो गया प्रशांत, किस तरह से बातें कर रहा है हमसे। अरे उसे शादी नहीं करनी तो ना करे, हमें क्या, हमने तो बहुत कोशिश की। अब यदि कोई शादी ही नहीं करना चाहता तो कोई क्या कर सकता है, और हर बहू को थोड़ा बहुत सुनना ही पड़ता है, यह कोई नई बात नहीं है। यह सोचकर शादी नहीं करना तो बेवकूफ़ी है। प्रशांत ने बोला, हाँ थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है, पर अपने सास ससुर की, न कि ननद नंदोई की, वह भी ऐसे ननद नंदोई जो ससुराल कोई अपना घर बना चुके हैं, और अपने घर से तो उन्हें कभी जाना ही नहीं होता। और जब इतने सालों इस घर पर हुक्म चलाया है तो क्या मेरी बीवी को छोड़ देंगे। वह तो अभी आई भी नहीं तो इतना बवाल हो जाता है मेरी बीवी के नाम पर। अगर वह आ गई तो क्या होगा, तब तो किसी को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आएगा, और इस घर पर अपना आधिपत्य जाता हुआ नजर आएगा, और फिर अपना आधिपत्य बचाने के लिए वह सिर्फ रिश्तों में जहर घोलने का काम करेंगे। इतना सुनते ही सुमित और अंजू जोर जोर से चिल्लाने लगे और बोले, जरूर इसका किसी लड़की के साथ चक्कर है जिसने उसे ऐसा सिखा पढ़ा रखा है। सुमित और अंजू ने बोला, सोच लो मम्मी पापा, जो लड़की आई ही नहीं और उसने इतना सिखा पढ़ा दिया तो उसके आने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। प्रशांत ने भी बोला, देख लो मम्मी पापा, जब मेरी बीवी का अता पता ही नहीं, तभी तो मेरे दिमाग में उसके खिलाफ जहर घोला जा रहा है, तो उसके आने के बाद क्या होगा। फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा या अपनी बीवी का। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। शायद आज तुम लोगों को ठीक से समझ में आ रहा होगा, और इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। और सच में आज प्रशांत के माता पिता को साफ साफ दिख रहा था कि अंजू और सुमित किस तरह से उनके परिवार पर हावी हैं। प्रशांत के पिता ने बोला, कोई बात नहीं दामाद जी, अब प्रशांत जिससे भी शादी करना चाहता है उसे करने दीजिए, उसकी ज़िंदगी है, वह जाने। हम तो बस यही चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए और उसका भी घर बस जाए, जैसे आपका और अंजू का घर परिवार बसा हुआ है। आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली पूरी है, बुढ़ापे के लिए सहारा है। ऐसे ही प्रशांत की फैमिली भी पूरी हो जाए, और हमें क्या चाहिए।
हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, कुछ दिनों में चल बसेंगे। कम से कम हमें यह चिंता तो नहीं रहेगी कि हमारा बेटा अकेला रहेगा। उसकी ज़िंदगी में भी तो कोई रहेगा। प्रशांत जैसा चाहता है उसे करने देते हैं। अब अंजू और सुमित के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन प्रशांत ने बोला, मम्मी पापा मैं शादी करूँगा, लेकिन मेरी शायद पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। एक बार सबके सामने बता देता हूँ, मेरे और मेरी पत्नी के जीवन में कोई भी तीसरा व्यक्ति दखल नहीं देगा, चाहे वह कोई भी हो। मैं और मेरी पत्नी सिर्फ आप दोनों के जवाबदार होंगे और किसी के नहीं। आप अपनी बेटी दामाद से जितनी नज़दीकी रखना चाहें रखें, और आपकी बेटी दामाद मेरे और मेरी पत्नी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देंगे और मेरी पत्नी के बारे में आपसे कोई बात नहीं करेंगे। आपको जो कुछ भी बोलना होगा मुझे और मेरी पत्नी से सीधा बोलिएगा, ना कि किसी और के ज़रिए। और अब तक इस घर के सारे फैसले आपने अपने बेटे और दामाद के ऊपर छोड़ रखे थे और वही लोग लेते थे, पर अब इस घर के सारे फैसले मैं और मेरी पत्नी लिया करेंगे। आप लोग आराम लीजिएगा। मेरे और मेरी पत्नी के बारे में कोई आप लोगों से कोई बातें नहीं करेगा और ना ही आप लोगों को कोई बातें सुननी है। आपको कुछ भी शिकायत यदि हमसे कभी हो तो सीधा मुझसे और मेरी पत्नी से बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, और यदि यह शर्त मंजूर है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। और हाँ, शादी मैं उसी लड़की से करूँगा जिसे मैं पसंद करूँगा। अंजू और सुमित यह सब बातें सुनकर सोचने लगे कि इस घर पर अब उनका सिंहासन डोलने लगा है और उनका आधिपत्य समाप्त हो रहा है। अंजू ने चिल्लाकर बोला, सुन रही हो ना मम्मी, प्रशांत कैसी बातें कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तेरा छोटा भाई है और थोड़ा ज़िद्दी भी है। अब उसकी ज़िद है तो माननी ही पड़ेगी, नहीं तो वह शादी ही नहीं करेगा और ज़िंदगी में अकेला रह जाएगा। क्या तू नहीं चाहती तेरे छोटे भाई का घर भी बस जाए? तो जैसा बोल रहा है होने देते हैं। और वैसे भी अब तेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, थोड़ा उन पर भी ध्यान दे। दिन भर तो घर में अकेले रहते हैं, पता नहीं क्या करते होंगे। जरा उनके साथ समय बिताया कर और उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे। प्रशांत के पापा ने बोला, हाँ दामाद जी, थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। यही तो उम्र होती है बनने और बिगड़ने की। बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताइए। और अब यहाँ तो प्रशांत बड़ा हो ही चुका है। जब वह छोटा था आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की और इस घर को संभाला, पर अब इस घर का बेटा इस घर को संभालने के लायक हो चुका है। तो अब आपके घर को आपकी बहुत ज़रूरत है और आपके बच्चों को। तो आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो उनके बिगड़ने की उम्र है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अंजू और सुमित को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि अब इस घर पर का हुक्म नहीं चलने वाला और इस घर के बेटे ने इस घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली है और अब इस घर का बेटा बहू ही इस घर को अपने हिसाब से चलाएंगे। साथ ही साथ अंजू और सुमित के माता पिता ने इशारों ही इशारों में उन्हें समझा दिया था कि उनके लिए उनके बेटे की शादी ज़्यादा ज़रूरी है, न कि बेटी और दामाद का गुस्सा। इसलिए वह इस घर से जा सकते हैं और इस घर में दखलंदाजी करने की अब कोई ज़रूरत नहीं। अंजू और सुमित को भी समझ में आ गया था कि अब यदि उन्होंने ज़्यादा बोला तो सिवाय बेइज्जती के उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो सुमित ने बोला, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, अब हम चलते हैं। कहकर अंजू और सुमित निकल गए।